हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल अश्मित M20। तो दोस्तों डिप्लोमा काउंसलिंग क्या हो रहा है ना कि हमेशा ज़्यादातर क्या दिख रहा है आप लोग को कि डिले हुए जा रहा है। ठीक है, फिर भी पढ़ना तो है आपको। कॉलेज तो स्टार्ट होना नहीं है ड्यू टू कोरोना पैंडमिक सिचुएशन के कारण। तो पढ़ाई हम किस तरीके से करेंगे ना, तो मैं आपको अभी से स्टार्ट करवा दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमें सिलेबस चेक करना है, क्या-क्या सब्जेक्ट्स आएँगे। ये सारे का मैं क्या एक वीडियो सीरीज़ लाऊँगा जिसमें आप लोग की हर चीज़ कवर कर दूँगा, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे, उसके क्रेडिट क्या होते हैं, ये सब के ऊपर में बातें करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है? या आपके प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, उसमें हम कोई भी सब्जेक्ट जान कैसे सकते हैं, ठीक है? तो आपको सब्जेक्ट जानने के लिए सिंपल है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक के ज़रिए आप जाइएगा, तो आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में ड्राइव में खुल जाएगा और उसमें सारे सब्जेक्ट्स नोन होंगे, ठीक है दोस्तों? तो आपको वहाँ से आपकी हर एक ब्रांच के बारे में पता चल जाएगा। इसमें क्या है मैं सारी ब्रांच के ऊपर का एकदम ला दिया हूँ, सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, आईटी, सारे जितने भी ब्रांच होते हैं जीटीयू के अंदर में, वो सारा मेंशन रहेगा, ठीक है? उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट में भी आपको प्रिपरेशन किस बेसिस पे करना है या किस वे में करना है ना, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या रहेगा सबसे पहले आप लोग को मेंशन कि टीचिंग स्कीम रहेगा, जहाँ जो आप देखोगे ना, यानी कि ये पीडीएफ जैसे ही ओपन ड्राइव आपके ड्राइव में ओपन होगा, वहाँ पे क्या-क्या मेंशन होगा? एक होगा टीचिंग स्कीम, ठीक है? टीचिंग स्कीम में होगा दोस्तों, टीचिंग स्कीम में होगा एलटीपी, जो हमारे काम के नहीं है। टीचिंग स्कीम ये यानी कि ये टीचरों के लिए है सिंपली, ठीक है? तो वो किस तरीके से पढ़ाएँगे वो उनके ऊपर है और अभी इसके ऊपर तो हमें जाना नहीं है क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है? इसके बाद आता है दोस्तों टोटल क्रेडिट्स, ठीक है ना? क्या आता है? टोटल क्रेडिट्स। टोटल क्रेडिट्स क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, उसकी कुछ वैल्यू है और वो वैल्यू ही हमें डिसाइड करता है कि हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर में कितना फोकस करें, ठीक है? वैसे सब्जेक्ट जिनका क्रेडिट हाई होगा, आप सबसे पहले वैसे सब्जेक्ट का पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? क्योंकि जो एसपीआई बनेगा दोस्तों, वो एसपीआई डिपेंड करेगा। एसपीआई अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता दूँ, सेमिस्टर पर इंडेक्स, ठीक है? पूरा कॉलेज इसके ऊपर ही चलता है, यानी कि सेमिस्टर सेमेस्टर पर इंडेक्स। जो हर सेमेस्टर में रिजल्ट आती है दोस्तों, उसको ही बोलते हैं क्या? एसपीआई, ठीक है? और वो एसपीआई का डायरेक्टली कनेक्शन होता है किससे? क्रेडिट से। जिस सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा क्रेडिट, उतना मैक्सिमम आपके एसपीआई, ठीक है? तो आप अभी घर में बैठे हो, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में प्रोसेस भी स्लो चल रहा है, पर पढ़ना तो वही है, एग्ज़ाम भी होना है। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सबसे पहले इस ईयर में आप क्या करो, सब्जेक्ट नोन कर लो। आप लोग को सब्जेक्ट पता चल जाएगा, फिर अगले में बता दूँगा हर सब्जेक्ट में क्या-क्या आगे करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग को ब्रांच नोन होना चाहिए, आप किस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना चाहते हो वो, और उसके सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, तो ये भी आप लोग को क्लियर कट हो जाएगा, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? जो मैंने बता दिया, मान लो क्रेडिट होते हैं 5, 6, 4, 3, इस रेंज में वैरी कर रहा होगा, तो जिसके होंगे 5 या जिसके होंगे 6, वो सब्जेक्ट के ऊपर में आप ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है? और क्या-क्या पढ़ना है, वो अगली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा आप लोग को। तो इसमें देखोगे दोस्तों और भी क्या मेंशन होता है, ईएसई मार्किंग, ठीक है? मैं आप लोग को बताता हूँ कि और क्या होता है दोस्तों, ईएसई मार्क। ईएसई का मतलब क्या हुआ? एंड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर मार्क्स, ठीक है? इसका मतलब हुआ एंड सेमेस्टर मार्क्स। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? पीए, ठीक है? पीए हुआ, ठीक है? पीए में क्या हुआ? प्रैक्टिकल एनालिसिस बोल सकते हैं इसको, ठीक है? इसमें भी क्या हुआ? एंड सेमेस्टर में भी क्या होता है? ई। ई क्या होता है दोस्तों जो मेंशन है आप लोग के पास? एंड मार्क्स, यानी कि जो जीटीयू लेगी ना एग्ज़ाम वो 70 मार्क्स का,
वो होगा, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी करेगा। किसी सब्जेक्ट में एंड मार्क्स नहीं भी होता है, जैसे कि वर्कशॉप वगैरह में, तो वहाँ नहीं देखने को मिलेगा। पर जैसे कि मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, वहाँ पे होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एंड मार्क्स जो कि जनरली मोस्टली कितने नंबर का लिया जाएगा, 70 मार्क्स का, ठीक है। फिर बात आती है दोस्तों पीए। पीए क्या होगा यहाँ पे, जो एंड मार्क्स में ईएसी में जो पीए होगा ना, वो दोस्तों मिड का मार्क्स होता है सिंपली, क्या, जो कि आउट ऑफ 30 आप लोग को दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है एएलए, एक्टिव लर्निंग असाइनमेंट। एएलए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एएलए एक्टिव लर्निंग असाइनमेंट, ठीक है। एक्टिव लर्निंग असाइनमेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है एक्टिव लर्निंग असाइनमेंट में, आप लोग को एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर में आप पीपीटी बनाओ। एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर में प्रेजेंटेशन दो। एक कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर पोस्टर बनाओ, ठीक है। हर सेमेस्टर में ये चीज़ें एएलए वेरी करेगा, बेस्ड ऑन देयर डिपार्टमेंट एंड बेस्ड ऑन देयर सेमेस्टर, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सारी जानकारी क्या होनी चाहिए, आप लोग को होनी चाहिए। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट नॉन होना चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ये डाउनलोड कैसे करेंगे, तो सिंपल है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है लिंक, वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधे कहाँ चले जाओगे, आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के ड्राइव में, ठीक है। ड्राइव में ओपन होगा, उसके बाद आप देख सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट में उसके सब्जेक्ट कोड होते हैं, सब्जेक्ट का नाम होता है, ठीक है। फिर टीचिंग स्कीम होता है, यानी कि एलटीपी में टीचिंग स्कीम के बाद क्रेडिट होता है। क्रेडिट सारे का मेंशन होता है, जिस क्रेडिट ज़्यादा होगा जिस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो हमारा इनडायरेक्ट रिजल्ट रहेगा वो एसपीआई सेमेस्टर पर इंडेक्स अफेक्ट करता है वो क्रेडिट के हिसाब से, ठीक है। जिसका कम क्रेडिट उसका इफेक्ट रिजल्ट में देखने को कम मिलेगा, जिसका ज़्यादा क्रेडिट उसका रिजल्ट पे देखने को ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से एग्ज़ाम होगा दो तरीके का, एक होगा एंड सेमेस्टर मार्क्स और दूसरा होगा पीए प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। ईएसी में भी दो होगा, एक एंड मार्क्स एक होगा पीए मार्क्स। एंड सेमेस्टर एंड में क्या होगा, 70 मार्क्स का, पीए होगा 30 मार्क्स का, हो गया 100 मार्क्स। फिर आएंगे 20 मार्क्स किसके, एएलए के, यानी एक्टिव लर्निंग असाइनमेंट। या तो पीए में भी दो तरीके का रहेगा, ईएसी और पीए। ईएसी भी जाएगा, पीए में जो रहेगा जनरली 30 मार्क्स का, जो आपके एक्सटर्नल वाइवा लिए जाते हैं, या तो वो मार्क्स हिडन रखा जाता है टीचरों के हाथ में, ठीक है। उसमें जो पीए रहेगा, यानी कि पीए में जो पीए रहेगा उसको क्या बोलेंगे आप, कि आपके जो ट्यूटोरियल वर्क पे, असाइनमेंट पे, एएलए पे मिलने वाली ऐसी मार्क्स ये टोटल सभी मार्क्स को जोड़ दिया जाए तो रेंज करता है कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या तो 100, 150, या तो इंडिविजुअली 70 भी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके का होता है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आया होगा और वीडियो से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हमें क्या सब्जेक्ट नॉन है। अगर ये जान जाते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता हो जाता है, तो मैं आगे बता दूंगा कि सारे जो जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें सलेबस हम किस तरीके से देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं बातें करूँगा। तो उसके लिए क्या, मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी बातें आप लोग के साथ मैं शेयर कर सकूँ। ओके, थैंक यू गाइज।